नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर वार्ता की। दोनों देश महत्वपूर्ण क्षेत्र खनिज, जल प्रबंधन और शिक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमत। भारत और अमेरिका ने स्वतंत्र, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। गोवा और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुष्कर सिंह धामी और प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बने रहेंगे। प्रसारण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के लोक प्रसारक प्रसार भारती और ऑस्ट्रेलिया के विशेष लोक प्रसारण सेवा के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा अनिवार्य की। आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। महिला क्रिकेट विश्व कप में हैमिल्टन में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, अगर मेरे पास उनके जैसे 11 और अनुयायी हों तो मैं 1 वर्ष में ही ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल कर लूंगा। ये शब्द महात्मा गांधी ने एक स्वाधीनता सेनानी के बारे में कहे थे। और किस स्वाधीनता सेनानी ने आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? सही उत्तर है पोट्टी सिरीरा मालू। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और 1942 में बंदी बनाए कई लोगों में एक थे। सिरीरा मालू ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और गांधी जी के साथ जेल गए। इस महान गांधीवादी नेता ने गांधी जी के आह्वान पर गांव की सेवा का बीड़ा उठाया, जहां देश की अधिकांश आबादी रहती थी। 1946 में वे समाज के वंचित वर्ग की सेवा के लिए आंध्र प्रदेश के नेल्लोर लौटे। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं असम की उदालगुड़ी की ऋषिता शर्मा। नमस्कार, मैं ऋषिता शर्मा उदालगुड़ी असम से बोल रही हूँ। मैं उदालगुड़ी महर्षि विद्यालय के कक्षा 5 की छात्रा हूँ। अमृत महोत्सव क्विज के विजेता चुने जाने पर मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार आकाशवाणी समाचार रोज सुनती हूँ। मैं देश के सभी बच्चों को अमृत महोत्सव क्विज में बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए अपील करती हूँ। इससे हमें देश के स्वतंत्रता संग्राम और उसके वीर वीरांगनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। देश के उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मेरा शत शत नमन। आज का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थीं। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा से विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। अमृत महोत्सव क्विज का 64वां प्रश्न एक बार फिर सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो स्वाधीनता संग्राम में के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थीं। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा से विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता amritmahotsav@prasarbharati.gov.in।
एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी शिखर बैठक में दोनों प्रधानमंत्रियों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। ये बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिज, जल प्रबंधन और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। कई अन्य क्षेत्र जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ा है। बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी की स्थापना की घोषणा का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते सीका का निष्कर्ष हमारे आर्थिक संबंधों, आर्थिक पुनरुद्धार और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। हमारे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सीका की बहुत कम समय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुझे पूरा विश्वास है सीका का शीघ्र समापन हमारे आर्थिक संबंधों, इकोनॉमिक रिवाइवल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्वाड में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। हमारा यह सहयोग फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और अमेरिका ने स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अमेरिका की विदेश उपमंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड ने कल नई दिल्ली में भारत अमेरिका विदेश विभाग परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पिछले वर्ष सितंबर में वाशिंगटन में हुई बैठक के बाद से दोनों देशों की व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। वक्तव्य के अनुसार दोनों देशों ने द्विपक्षीय तंत्रों की उपयोगी बैठकों सहित नियमित उच्च स्तरीय बातचीत को द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। भारत और अमेरिका विदेश विभाग परामर्श ने दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया और यूक्रेन की स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श का अवसर दिया है। दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड संगठन की बैठक में लिए गए निर्णय तेजी से लागू करने की इच्छा व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड और गोवा के मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा कर दी है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के और प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री होंगे। एक रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी और प्रमोद सावंत दोनों ही नेता लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के 11 दिन बाद नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में श्री धामी और डॉक्टर प्रमोद सावंत को विधायक दल का नेता चुना गया। उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह से भेंट की और उन्हें सरकार गठन का पत्र दिया। शपथ ग्रहण समारोह कल देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कल भाजपा विधायी दल की बैठक में श्री पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा की। इससे पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष वंशीधर भगत को राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद श्री भगत ने नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा में 47 सीट जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। उधर गोवा में कल शाम पणजी में भाजपा विधायक दल की बैठक में डॉक्टर प्रमोद सावंत का नाम मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डॉक्टर सावंत के नाम की घोषणा की। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें जीती हैं और उसे 3 निर्दलीय विधायकों और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों का समर्थन मिला है। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी नेता एन बीरेन सिंह ने कल दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इनमें भाजपा विधायक बिस्वजीत, वाई खेमचंद, सुश्री नेमचा किपजेन और के गोविंद दास तथा नगा पीपुल्स फ्रंट के अवांगबो न्यूमेल शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने आगामी 9 अप्रैल को 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए 5 लोगों को नामित किया है। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर संदीप पाठक, आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के नाम शामिल हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल और लुधियाना के उद्योगपति संजीव अरोड़ा को भी उम्मीदवार बनाया गया है। भारत के लोक प्रसारक प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया की विशेष लोक प्रसारण सेवा SBS के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों के बीच DD न्यूज, DD इंडिया और DD न्यूज की बहुभाषा सेवाओं की पहुंच का विस्तार करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर वार्ता की। दोनों देश महत्वपूर्ण क्षेत्र, खनिज, जल प्रबंधन और शिक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमत। भारत और अमेरिका ने स्वतंत्र, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। गोवा और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुष्कर सिंह धामी और प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बने रहेंगे। प्रसारण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के लोक प्रसारक प्रसार भारती और ऑस्ट्रेलिया की विशेष लोक प्रसारण सेवा के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा अनिवार्य की। आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। महिला क्रिकेट विश्व कप में हैमिल्टन में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत आज अपने अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब छात्रों को साझा प्रवेश परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय इस साल से स्नातक पाठ्यक्रमों में साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET में मिले अंकों को आधार बनाकर छात्रों को प्रवेश देंगे। उन्होंने बताया कि शैक्षिक वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA स्नातक और परा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET परीक्षा संचालित करेगी। श्री जगदीश कुमार ने बताया कि CUET की विषय वस्तु NCERT के 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। UGC अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया अप्रैल के प्रथम सप्ताह से आरंभ होगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में शिक्षाविद संत चौधरी ने बताया कि इससे छात्रों को फायदा होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम होगा, क्योंकि छात्रों में एक रोष रहता था क्या कि कहीं पर कुछ सुविधा रहती थी, प्रक्रिया अलग अलग रहता था, तो छात्रों में उतना संतोष नहीं होता था। एक ही प्रक्रिया रहने से छात्र ज्यादा लाभान्वित होंगे और ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे छात्रों में बहुत ही खुशी की लहर है और इससे शिक्षा का जो गुण है उसमें गुणवत्ता आएगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह का कदम सबको सराहना चाहिए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 181 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 27 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को अब तक 32 लाख 36 हजार से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई हैं। अब तक 2 करोड़ 18 लाख से अधिक एहतियाती टीके पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत में कोविड प्रबंधन नेतृत्व, नवाचार, समर्पण, साझेदारी, सहभागिता और प्रौद्योगिकी उपयोग की विरल गाथा है। नई दिल्ली में कल एक कार्यक्रम में श्री मांडविया ने कहा कि भारत ने कोविड प्रबंधन का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें संघीय लोकतंत्र में केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के न्यूरोसर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर SS काले ने उन मरीजों के परिजनों में अंगदान के प्रति जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया है जो किसी दुर्घटना में सिर पर चोट लगने के बाद दिमागी तौर पर मृत घोषित किए जा चुके हों।
वर्ल्ड हेड इंजरी अवेयरनेस डे के संदर्भ में डॉक्टर काले ने कहा कि दुर्घटनाओं में आमतौर पर 15% लोगों के सिर पर चोट लगती है और उन्हें अस्पतालों में जांच पड़ताल के बाद दिमागी तौर पर मृत घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्थिति में परिजनों को आगे आकर अंगदान के लिए सहमति देनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टर दीपक गुप्ता ने कहा कि जिस व्यक्ति को दिमागी तौर पर मृत घोषित किया गया हो, उसके अंगों के दान से कम 8 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। हमें अपने देश के अंदर रोल मॉडल्स तैयार करने पड़ेंगे, रिपीटेडली लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी। ये सिर्फ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नहीं बल्कि देश के कोने कोने में जाना पड़ेगा। लोगों को समझना पड़ेगा दुर्भाग्यवश उनके किसी परिजन की अगर मृत्यु हो जाती है, यानी कि अगर उनकी ब्रेन डेथ हो जाती है, तो वो मरीज करीबन 8 लोगों की जिंदगी को अंग दान देके उनको जीवन दान दे सकता है। कई लोग आंखें दान करते हैं, ऐसे लोगों को आगे आके अपने और शरीर के अंगों को, लंग्स को, लीवर को, हार्ट को, किडनी को, पैंक्रियास को, उनको दान करने के लिए आगे आना चाहिए। एक मरीज कम से कम 8 मरीजों को नया जीवन दे सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज विश्व जल दिवस है। ये दिवस स्वच्छ जल के महत्व और जल संसाधनों के कुशल और सतत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही ये साफ और सुरक्षित पानी के अभाव में रह रहे 2 अरब 20 करोड़ लोगों की समस्याओं को रेखांकित करता है और वैश्विक जल संकट के समाधान के लिए ठोस कार्रवाई का आह्वान करता है। विश्व जल दिवस का उद्देश्य विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत वर्ष 2030 तक सबके लिए पानी और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करता है। इस वर्ष का विषय है भूमिगत जल अदृश्य को दृष्टिगोचर बनाना। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। Their Excellencies the Viceroy and Marchioness of Linlithgow greet Sir Stafford Cripps on his arrival at New Delhi for consultations with leaders of Indian political parties. आज ही 22 मार्च 1942 को ब्रिटेन के वरिष्ठ मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग और समर्थन लेना चाहती थी। स्टैफर्ड क्रिप्स ने युद्ध समाप्त होने के बाद चुनाव कराने और डोमिनियन स्टेटस के वायदे के बदले द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से सहयोग लेने के लिए कार्य किया। क्रिप्स ने डोमिनियन स्टेटस के प्रस्तावों पर चर्चा की, जिसे उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ स्वयं तैयार और प्रकाशित कराया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए। कोई समझौता नहीं हो पाया और क्रिप्स मिशन असफल हो गया। कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के मार्ग पर आगे बढ़ी और युद्ध के प्रयासों में सहयोग करने से मना कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने युद्ध के दौरान कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया। दिनेर शेषे भूमिर देशे घोमटा पड़ा हुई छाया। आज हम महान स्वाधीनता सेनानी मास्टर दा सूर्यसेन को भी याद कर रहे हैं। सूर्यसेन का जन्म 22 मार्च 1894 को बंगाल के चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे विशेष रूप से 1930 में चटगांव मालखाने पर छापेमारी का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। सूर्यसेन समाज में प्रचलित संकीर्ण विचारों से परे थे। उन्होंने अपनी रेवोल्यूशनरी आर्मी में महिलाओं को प्रमुख स्थान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे आश्चर्य है कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव क्यों होना चाहिए। अगर भाई अपनी मातृभूमि के लिए कुछ महसूस कर सकते हैं और उसके लिए संघर्ष कर सकते हैं, तो बहनें क्यों नहीं।
मास्टरदा द्वारा बनाई गई इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के घोषणा पत्र में अंग्रेजों और ब्रिटिश सरकार के दमन का विरोध करने का इरादा प्रकट किया गया था। अंग्रेजों ने असीमित समय के लिए भारतीयों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए निष्ठुर नीति अपनाई थी और राष्ट्रवाद की छोटी से छोटी घटना या आंदोलन को बेरहमी से कुचल देते थे। घोषणा पत्र में ये भी कहा गया था कि भारत के स्वामित्व का अधिकार और भारत के लोगों के भविष्य का नियंत्रण केवल भारत के लोगों का ही होना चाहिए और विदेशी लोगों तथा सरकार द्वारा लंबे समय तक इस अधिकार को हड़पने का अर्थ ये नहीं है कि ये कभी हासिल नहीं किया जा सकता। যারা যাবার গেছে পারে ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে। क्रांतिकारी आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के बाद सूर्यसेन को आखिरकार अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें चटगांव जिला कारागार में 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि उनके पार्थिव इस मार्च 1971 को हुआ था। हनुमान प्रसाद का जन्म 1892 में राजस्थान के रतनगढ़ में हुआ था। पोद्दार को प्यार से भाईजी कहा जाता था। पोद्दार ने युवावस्था में ही विदेशी सामान और कपड़ों के बहिष्कार के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। वे खादी और अन्य स्वदेशी सामान का उपयोग करने लगे। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण बंगाल के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ पोद्दार को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सजा काटने के बाद जमनालाल बजाज की प्रेरणा से पोद्दार मुंबई चले गए। मुंबई में वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महादेव देसाई और कृष्णदास जाजू सहित कई राष्ट्रवादियों से मिले। प्रसाद पोद्दार ने गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने भी लोगों के हृदयों में भारत के शानदार इतिहास और दार्शनिक विरासत की भावना को पुनः प्रतिष्ठापित करने के कार्य के लिए पोद्दार की सराहना की थी। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। हैमिल्टन में महिला विश्व कप क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 31 ओवर में 4 विकेट पर 125 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत स्विट्जरलैंड के बासेल में आज से शुरू हो रहे स्विस ओपन मुकाबले में उतरेंगे। दूसरी वरीयता प्राप्त सिंधु का महिला सिंगल्स के पहले दौर में डेनमार्क की होजमार्क केजेर्सफेल्ड से मुकाबला होगा। पुरुष सिंगल्स में श्रीकांत का सामना एक क्वालीफायर खिलाड़ी से होगा, जबकि नेहवाल का सामना 7वीं वरीयता प्राप्त चीन की वांग झी यी से होगा। लोकसभा में आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। नागरिक उड्डयन तथा बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी चर्चा और मतदान आज की कार्यसूची में है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज शुरू हो रहा है। पहले दिन उपराज्यपाल अनिल बैजल सदन को संबोधित करेंगे। 7 दिन का सत्र इस महीने की 29 तारीख तक चलेगा। बिहार आज अपना 110वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इस वर्ष बिहार दिवस की थीम है जल जीवन हरियाली। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली में आज दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, जबकि लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, इंफाल, शिलंग, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर और गंगटॉक में बादल छाए रहेंगे।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मुकेश, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी हां आनंद, उत्तराखंड और गोवा में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा ज्यादातर अखबारों की पहली खबर है। हरिभूमि लिखता है, धामी अपने धाम में, गोवा में सावंत ही फिर सरकार। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, उत्तराखंड में फिर धामी, गोवा में सावंत। चीन में विमान हादसे की खबर ज्यादातर समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, चीन में 132 लोगों को ले जा रहा बोइंग 737 क्रैश, भारत में भी निगरानी बढ़ी। राष्ट्रपति चुनाव पर राजस्थान पत्रिका का कहना है, भाजपा की राह आसान, लेकिन एनडीए को पड़ सकती है सहयोगियों की जरूरत। पद्म पुरस्कार की खबर ज्यादातर अखबारों में है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, जनरल रावत की बेटियों ने प्राप्त किया पद्म विभूषण। हिंदुस्तान लिखता है, वाराणसी के 126 वर्ष के स्वामी शिवानंद को पद्मश्री। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, खेती कानून चाहते थे 73 में से 61 संगठन। अमर उजाला का शीर्षक है, कृषि कानूनों के पक्ष में थे 85.7% किसान। कोरोना पर पंजाब केसरी का कहना है कि टला नहीं है ओमिक्रॉन का खतरा, सरकार ने कहा अलर्ट रहना जरूरी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, देश के सभी वयस्कों को बूस्टर डोज देने की तैयारी। विश्व जल दिवस पर दैनिक भास्कर का रिसर्च कहता है, हर साल 35 अरब लीटर पानी खरीदकर पी रहे भारतीय, इस साल ये 18% बढ़ेगा। हर व्यक्ति रोज बचा सकता है 45 लीटर पानी। दैनिक भास्कर खास शीर्षक में लिखता है, वीडियो गेम्स कुछ समय के लिए खेलते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है, अगर स्कूल ऑफिस काम छोड़ 12-12 घंटे खेल रहे हैं तो बीमारी। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थीं। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा से विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर वार्ता की। दोनों देश महत्वपूर्ण क्षेत्र खनिज, जल प्रबंधन और शिक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमत। भारत और अमेरिका ने स्वतंत्र, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। गोवा और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुष्कर सिंह धामी और प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बने रहेंगे। प्रसारण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के लोक प्रसारक प्रसार भारती और ऑस्ट्रेलिया की विशेष लोक प्रसारण सेवा के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त प्रवेश परीक्षा अनिवार्य की। आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।